नमस्कार दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो वनपाल की वैकेंसी है, फॉरेस्टर की वैकेंसी है। इसके बारे में कैसे आप अप्लाई करेंगे घर बैठे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता है। मैं उनके लिए ये खास वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप सीखेंगे कि आपको कैसे अपने मोबाइल से या आपके पास यदि लैपटॉप डेस्कटॉप है तो अपने घर में बैठे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि आपने यदि मेरा नोटिफिकेशन जो वाला जो वीडियो है जो मैंने बनाया है इस पर कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में, सबसे अच्छा है कि मैं प्ले लिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा वीडियो। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट जॉब के नाम से होगा या नौकरी के नाम से होगा, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर में लिखा रहेगा कि आपको वनरक्षी भर्ती 2020 और पूरी डिटेल्स उसमें समझाए गए हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है। सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे। देखिए ऊपर में इसका लिंक ऊपर में दिया गया है। यहाँ पे ऊपर में जाके हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक बन के आता है। इस पर आप ओके करेंगे। ओके करेंगे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो मोबाइल से बना रहा हूँ, आप भी घर बैठे मोबाइल से इसी तरह से अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरीके के चीज़ दी गई हैं। आप ये देखिए, पहला चीज़ कि यहाँ पे यदि आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे सपोर्ट मांग सकते हैं। 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये दोनों मोबाइल नंबर ओपन रहते हैं। इस पर कॉल करके कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, या यदि ईमेल करना जानते हैं तो इस पर ईमेल कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा तो आप इस पर ईमेल करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको भी हम लोग देखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर अपना व्यू स्टेटस करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे जाके आप हेल्प कॉर्नर है, इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, या इसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके हिसाब से अपना हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि मैंने समझा रखा है पहले ही, जो प्ले लिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। चलिए हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक प्रारूप बन के आएगा। ये दूसरा पेज है जो ओपन होगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ से आप व्यू चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से लैंग्वेज आते हैं। हिंदी आते हैं या जो ये पढ़ना है तो हिंदी में, इंग्लिश यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपको क्या क्या इस फॉर्म में क्या क्या भरना है, वही चीज़ दी गई। देखिए आपके पास ईमेल आईडी एक होना चाहिए। कहा जा रहा है इसमें कि एक वैध ईमेल आईडी आपके होना चाहिए। फॉर्म यदि अप्लाई करते हैं तो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आवेदक का जो नाम है वो आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे नाम रजिस्टर करना है, और उसमें मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डॉक्टर इत्यादि ये सब सारी चीज़ें नहीं लिखना है। और आप राष्ट्रीयता होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, या किसी का भी है मोबाइल नंबर आपके परिवार में तो चलेगा। ईमेल आईडी मैंने बताया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो डोमिसाइल में हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। आरक्षित सीटें, ये देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लिए है। कहीं किसी भी स्टेट के लोग हैं वो भर सकते हैं इसको। और आरक्षण कोटि यहाँ पे उसी लोग को मिलेगा जो बिहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे EWS, EBC, BC, SC ST जो कैंडिडेट हैं बिहार के, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा यहाँ पे। और लिंग पुरुष महिला, लिंग में यदि पुरुष है तो पुरुष डालेंगे, महिला है तो महिला डालेंगे। अब जन्म तिथि यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो 10वीं क्लास का आपका में जो जन्म तिथि आपने दिया है वहीं से काउंट होगा। और 1 जनवरी 2020 के अनुसार यहाँ पे
के हिसाब से लिया जाएगा जन्म तिथि आपका। और देखिए सामान्य वर्ग में ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ये सब आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। इसके बाद जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी आयु यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए भुगतान का भी मैंने बता रखा है। भुगतान देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो है, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए कितना कितना है, 450 एससी एसटी के लिए 120 में 112 रुपया है। और इसके बाद आप देखिए नीचे आएंगे तो पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया दी गई है। ये सब सारी कैसे रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो किसी को कैंसिल करना नहीं है आपको। इंटरमीडिएट देखिए अप्लाई जो करेगा इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर घोषणा पत्र पर हमको टिक करना है। घोषणा पत्र में यही लिखा है कि जो हम इसमें दे रहे हैं वो सही चीज़ें हैं और अवैध चीज़ें नहीं हैं। देखिए यहाँ पे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू रजिस्टर एंड पेमेंट। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे जो देखिए लाल से ये स्टार बनाया गया है उसको पहले आपको भरना ही भरना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पे सर नेम। जैसे मान लीजिए कि आपका राहुल नाम है तो यहाँ पर राहुल लिखेंगे, कुमार यहाँ लिखेंगे, सिंह यहाँ लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। अब कुमार नहीं लगाते हैं तो आप मिडिल में कुछ भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में सीधे लिखेंगे, पहले में लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी देखिए, नेशनलिटी यहाँ से चूज करेंगे इंडियन। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। आपके पास मोबाइल नंबर है या आपके पिताजी आपके घर में किसी का भी नंबर है उसमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको भरना है। यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं बनाया तो बना सकते हैं ईमेल पे जाके, जीमेल पे। और देखिए यहाँ पे आप डोमिसाइल हैं, क्या आप बिहार के रहने वाले हैं, हाँ तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं है तो नो पे टिक लगाएंगे। आर यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ में लगाएंगे, नहीं है तो नो में लगाएंगे। और यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप किस एससी एसटी ओबीसी जनरल किस से बिलोंग करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल अदर्स आएगा, यदि मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से और यहाँ से। आपको यहाँ पे डेट, यदि आपका जैसे यहाँ पर दिया गया 1 जनवरी 2020, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 25/9/2000, जैसे देखिए 25/9/2000 1999 है या 1992 है, जो भी है आप यहाँ से आप कर सकते हैं, अपना चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट अप्लीकेंट 10+2 सब्जेक्ट या ग्रुप, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, मैं प्रोसेस करके आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मैंने भरा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में, आप देखिए नेम में अमित कुमार सिंह मैंने ऐसे ही डाला है। मेरा अमित नाम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल के आपको समझाने के लिए डाला है। देखिए यहाँ पे इंडियन चूज करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इंटर अप्लीकेंट, यहाँ पे ईमेल आईडी चूज करेंगे जैसे मैंने चूज किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं आर यू डोमिसाइल, यहाँ से डोमिसाइल चूज करेंगे क्या है, यस, यदि हैं तो यस। इसमें देखिए आप नो मैंने चूज किया है, बीसी चूज किया है, ऐसे ही आप भी चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए प्रोसेस आगे करेंगे, यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे कैप्चा हम डालेंगे नीचे में। कैप्चा आप देखिए मैं डाल रहा हूँ GKOLVC। अब यहाँ से डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेमेंट के लिए,
पेमेंट के लिए भी जो यहाँ पे 450 रुपया बोल रहे हैं, SC ST जो कैंडिडेट हैं उनका 112 रुपया लगेगा। यदि फिर से आप एडिट करना चाहते हैं जो आपने ऊपर फिल किया था, यहाँ से एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं। यदि आप कुछ गलत कर दिया है आपने तो आप एडिट कर सकते हैं, और यदि नहीं एडिट करना है तो इसके बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए पेमेंट में आ गया। अब यहाँ से जाएंगे हम पेमेंट में, तो बोल रहा है कि ओके करिए, ओके करते हैं तो यहाँ से पेमेंट मोड में अब जाएगा जहाँ से हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको घर बैठे भी पेमेंट कर सकते हैं। SBI से पेमेंट करेंगे तो आपको 11 रुपये चार्ज लगेगा, यहाँ से ओके करते हैं, या नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ से हम चूज करेंगे कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे, या ये नहीं है तो किसी से करवा भी सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास एप्लीकेशन है या इस तरह का पेमेंट का आपके पास जुगाड़ है, जो भी है तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें नेट बैंकिंग से पेमेंट कैसे किया जाता है तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए इस पर टिक लगा हुआ है। यदि आपके पास कॉर्पोरेट बैंक है या योनो बिजनेस है या SBI फास्ट प्लस से पेमेंट करना चाहते हैं, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए पर्सनल बैंकिंग से करना है तो इसमें अपना नाम लिखें, जो यूज़र नेम है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपका पेमेंट के लिए आपका मोड ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुलेगा। देखिए चलिए देख लेते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड आ जाएगा। आने के बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे मेन यही प्रोसेस है, यहाँ से ही पूरा फॉर्म भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो डिटेल पहले दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो और साइन सिग्नेचर जो है अपलोड इसमें करना है, और इसके बाद आपको पूरा डिटेल्स, जैसे आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट में आप कब किए हैं, ये सब सारी चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसमें डेट क्या दिया गया है। इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जो रजिस्ट्रेशन ID आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर आप आप नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, तो अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर डाला है वो भी डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको। ये जो कैप्चा बना हुआ है डाल के यहाँ से सबमिट करना है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत पहले क्या होता था कि पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद फॉर्म भरते थे और पेमेंट आपको लास्ट में करना होता था। लेकिन अब बदल गया है नियम, आपको पेमेंट रजिस्ट्रेशन के ही समय कर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते थे, तो वो ऐसा नहीं होगा। अब आपको पेमेंट रजिस्ट्रेशन के समय ही करके आगे प्रोसेस करना है। तो मैंने पेमेंट नहीं किया है। यदि आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अब आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है। यहाँ से आप सबमिट करके लॉगिन करके आपके पास फ़ोटो साइन होना चाहिए, मेन चीज़ यही है। और उसमें जो डिटेल दिया गया है उसमें थोड़ा सा आपको अपना क्वालिफ़िकेशन के बारे में उसमें भरना है। बस भर के एड्रेस आपको डालना है उसमें अपना, जैसे आपका एड्रेस जो है वो सब सारी चीज़ें उसमें, परमानेंट एड्रेस और आपका जो जहाँ रहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो सब सारी चीज़ें डालनी है। तो ये आप उसको भर सकते हैं वैसे। और लास्ट में ओवर व्यू करके उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना एक जगह नोट करके रखेंगे। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊँगा इसलिए मैं आगे नहीं बता पा रहा हूँ आपको। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।